गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ हनी शक्ल में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है हु एम आई। हु यानी कि कौन, आई एम में कौन हूँ। वैसे तो हमें पता है कि हमारी पहचान जो है वो किससे है, हमारे नाम से, कि जो हमारा नाम है उससे ही सब लोग हमें जानते हैं। लेकिन नाम के साथ साथ सभी के अंदर कोई ना कोई अलग अलग खूबी होती है, अलग अलग जो है वो कोई ना कोई खूबी है जिससे हम अलग होते हैं। जो इंटेलिजेंस हमारे में है वो दूसरे में नहीं हो सकता। जैसे कि कोई सबसे अच्छा गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई मैथ जो है उसमें पावरफुल होता है, किसी को साइंस पसंद है। तो ये सभी जो क्वालिटीज़ है तो इससे हम जो है वो अलग पढ़ते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट what we are like and how each of us is different। कि इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या अलग है और क्या हम लाइक करते हैं। We are all interesting people in different way and we are all good at different things। हम जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग भी है और इसके अंदर हम गुड भी है। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing। ये पढ़ने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट जो है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो करना आप पसंद करेंगे। पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। मैनी यानी कि कई सारी वॉइसेस यानी कि आवाज़ें। राधा, फर्स्ट इज पिक्चर ऑफ राधा। ये जो है एक गर्ल है और जिसके बारे में हमें पढ़ना है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। राधा जो है उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? क्लाइंबिंग ट्री यानी कि झाड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसकी ब्रांच जो है वो कैसी है? स्प्रेड आउट यानी कि नीचे की तरफ झुकी हुई, बाहर की तरफ है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, फटाफट से हो जाता है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन दिस द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। 2 जो ब्रांचेस है उसके बीच में मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। कि मेरी मदर ऐसा बोलती है कि गर्ल्स जो है उसे पेड़ पे चढ़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है, यानी कि वो उसके लिए एबल नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर। एक दिन आफ्टरनून के टाइम मैं जब पेड़ के ऊपर चढ़ी थी तब वो भी वहाँ पे आके बैठती है। दे टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। उसके ऊपर बैठे बैठे ही हमने रॉ मैंगोज, कच्चे मैंगोज जो है वो भी खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world। जब मैं झाड़ के ऊपर चढ़ती हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Next is Nasi। When I grow up, I want to become a seed collector। जब मैं ग्रो अप यानी कि बड़ा हो जाऊँगा तब मैं सीड कलेक्टर, सीड्स जो है उसे कलेक्ट करने वाला जो है वो बनना चाहूँगा। We have cotton fields in our village every year। सभी सालों में हम हमारे विलेज का जो फील्ड है, खेत है, उसके अंदर कॉटन जो है उसको उगाते हैं। माई फादर स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। नए कॉटन प्लांट्स जो है उसे उगाने के लिए मेरे पापा जो है वो बहुत सारी मनी जो है उसे खरीदने में खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो। उसके जो ग्रैंड फादर है उसके दादा जो है उसने उसे बताया कि कई सालों पहले he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year, but today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। कि पहले हम जो है वो कॉटन सीड्स जो है उसे कलेक्ट कर लेते थे फिर वही उगा देते थे, लेकिन अभी जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो नए सीड जो है उसे खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट why that is so। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। तो मैं जो हूँ वो जानना चाहता था कि कैसे हम सीड को कलेक्ट करें और जिससे हमें आगे जो न्यू ईयर है उसमें मनी जो है उसे स्पेंड ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज़ रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत सारी मनी, पैसे आएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज
दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं जो न्यूजीलैंड के माउंटेन है उसे देखना चाहूँगा क्योंकि वो मैगजीन के पिक्चर के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका। मुझे जो साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर है इसके अंदर सेल करना भी पसंद है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड दीप डाउन टू सी ओरल। लक्षद्वीप के जो बीच है वहाँ पे रहना भी मुझे पसंद होगा। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर जो कोणार्क टेम्पल है वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना। और जो ओल्ड सिटी पुराना सिटी जो है बेजिंग चाइना के अंदर वहाँ पे जाना भी मुझे पसंद है। पिरामिड इज इजिप्ट टू। इजिप्ट के जो पिरामिड्स है वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स है उसे और जो पुरानी जो नेचर जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसे देखना मुझे बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट इज सरबजीत। व्हाट मेक मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। कि जब लोग मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, मेरा विश्वास नहीं करते, तब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कि जब मैं सच बोलता हूँ तभी वो लोग मुझे नहीं मानते, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। कि जब मैं टीचर से ऐसा बोलूँगा कि आज मैंने होमवर्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो रवि है वो मेरी बुक ले गया था और मुझे देना भूल गया था, तब टीचर जो है वो मेरा नहीं मानती। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्ट द फाइट। कि मेरे लिए ये होमवर्क इसीलिए नहीं हुआ ताकि जो लिटिल ब्रदर है छोटा भाई है वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मैं टीचर से ऐसा बोलूँ कि मैंने रियली में जो टेस्ट है उसके लिए बहुत ही मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, फिर भी मेरे बैड मार्क्स आए हैं। दे ऑल लुक्स एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग इल्स। कि ये सभी जो है वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कुछ जो है वो झूठ बोल रहा हूँ। आई लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी। मैं उसके फेस जो है वो मेरी तरफ एंगर है यानी कि गुस्से वाले जो है वो फेस मुझे दिखते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए मेरे जो शूज़ हैं नीचे की तरफ मेरे जो शूज़ है उसे देख के 10 तक काउंट करने लगता हूँ ताकि मेरा गुस्सा जो है वो चला जाए। नेक्स्ट इज डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा जो है वो बड़ी होके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। सभी लोग जो है वो हंसते हैं लेकिन मैं जो है वो श्योर हूँ कि मुझे खुद पे यकीन है कि मैं जो है वो बन के दिखाऊँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। सभी लोग मुझे पूछते हैं कि प्रॉब्लम जब होगा तब तुम क्या करोगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। लेकिन जो मेरी टीचर है वो हमेशा ही मुझे ट्रस्ट करती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए जो अच्छा है वो ही चीज़ें जो है वो करती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स रोड्स एंड स्कूल्स। मैं अच्छी हॉस्पिटलें अच्छे रोड और अच्छे स्कूल्स जो है वो बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। जो मुझे यकीन है कि हमारे जो इंडिया जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी होंगे जो कि मार्स के ऊपर जाके स्पेसशिप कर सकें। नेक्स्ट इज पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर जो है उसका फेवरेट डे कौन सा है, मंथ का सेकंड संडे। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा
सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। ये दिन जो है तब हम मेरी जो पूरी फैमिली है वो सिनेमा हॉल में जाती है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस। मेरे फादर जो है वो एडवांस से ही टिकट खरीद लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई। फैमिली मेम्बर में कौन कौन है? मदर और फादर है, ग्रैंड मदर है और उसके 2 भाई है। टेक द बस देयर इन द इंटरवल माई फादर। बस से हम लोग वहाँ पे आते हैं और इंटरवल के अंदर बाय अस पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। जो डार्कनेस है उसके अंदर ही बैठ के पिक्चर देखना और पीनट्स जो है उसे खाना मुझे बहुत ही पसंद है। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी। हम जो है ये सब फिनिश हो जाए उसके बाद सबका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है एंड हम जो है वो लकी फील करते हैं दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, क्योंकि हम लोग जो है वो कैसी फैमिली है? हैप्पी फैमिली है। नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द क्वेश्चन। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे बिकॉज पीटर जो है उसका फेवरेट डे है वो कौन सा है? संडे है, क्योंकि ऑन दिस डे हिज होल फैमिली गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि वो लोग जो है वो पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। नासिर वॉन्ट्स टू लर्न। नासिर जो है वो सीखना चाहता है हाउ टू प्रिजर्व सीड सो दे कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। वो सीखना चाहता है कि सीड्स जो है उसे कैसे प्रिजर्व करे कि जिससे हमें नेक्स्ट ईयर जो है तब हमें मनी जो है वो सेंड ना करनी पड़े। डोल्मा बिलीव दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर। डोल्मा जो है उसे यकीन है कि वो एक बहुत ही अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनेगी बिकॉज यानी कि क्योंकि शी इज़ कॉन्फिडेंट। एवरीवन कम्स टू हर विथ देयर प्रॉब्लम्स एंड द टीचर्स ऑल्सो रियली रिप्लाई ऑन हर व्हेन दे नीड टू गेट एनीथिंग डन। क्योंकि उसे खुद पे भी यकीन है और उसके जो टीचर है वो भी उस पर यकीन करते हैं और उसके जो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ट्रू और फॉल्स लिखो। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। वो जो है सिर्फ अकेला था, तो फॉल्स, क्योंकि वो जो है उसके अलावा दूसरे 2 ब्रदर्स भी थे। व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट एट पीपल। सरबजीत जो है वो लोग जो है उसके ऊपर शाउट करता था, तो नहीं चिल्लाता नहीं था, लेकिन वो क्या करता था? शूज़ जो है उसे देख के 10 तक काउंट करता था, इसलिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग। नासिर लिव इन अ सिटी, तो फॉल्स, क्योंकि नासिर जो है वो कहाँ रहता था? विलेज के अंदर, क्योंकि वो अपने फील्ड में जो कॉटन सीड जो है उसके प्लांट भी ग्रो करता था। राधा's मदर एंजॉय डूइंग दिस विथ हर। राधा जो कर रही है उसके साथ उसकी मम्मी भी वो करती है तब खुश होती है, तो ट्रू, क्योंकि राधा ट्री के ऊपर चढ़ती है तो उसकी मम्मी भी वहाँ पे चढ़ती है और दोनों साथ में बैठ के रॉ मैंगोस खाते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है इसके अंदर है मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस। अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस, अलग अलग जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं वो। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। सभी जो है वो कोई ना कोई चीज़ में गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। सभी लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटी के अंदर इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यहाँ पे 3 इंटेलिजेंस दिए गए हैं और हमें सोचना है कि अगर लिखा हुआ है वैसे हम लाइक करते हैं, वैसे ही वो ही स्किल के अंदर अगर हम गुड है तो हम यहाँ नीचे जो दिया गया है वो वाली चीज़ जो है वो हम बन सकते हैं। फर्स्ट में देखो, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूविंग। अगर आप लोग पिक्चर, मूवी, चार्ट्स, वीडियोस, इमेजिंग ये सब देखना पसंद करते हैं, यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग,
फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर। अगर आप ये सभी चीज़ें जो है वो आसानी से कर सकते हैं तो यू कैन बिकम अ नेविगेटर, स्कल्पटर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और मैकेनिक इंजीनियर। तो आप ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कर सकते हो और ये करना आपको पसंद है तो आप जो नीचे दिए गए हैं वो वाले पर्सन बन सकते हो। नेक्स्ट इज वर्बल इंटेलिजेंस। इफ़ यू लाइक टू यूज़ वर्ड एंड लैंग्वेज, वर्ड का यूज़ करना और उसकी लैंग्वेज जो है उसे यूज़ करना। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड रादर देन पिक्चर, पिक्चर देख के आप अच्छे से उसे बोल सकते हो और सोच के उसके लिए वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और यू आर गुड इन, अगर आप अच्छे हो स्पीकिंग बोलने में, राइटिंग लिखने में, स्टोरी टेलिंग स्टोरी कहने में, लिसनिंग सुनने में, एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेन करने में मतलब कि समझाने में, टीचिंग पढ़ाने में, यूजिंग ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो है उसके मीनिंग समझाने में, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन जो है उसे याद रखने में, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो पूरा व्यू है उसके अंदर कौन सा पॉइंट है उसे आप अगर चेंज कर सकते हो या फिर उसे कन्विंस कर सकते हो तो यू कैन बिकम अ, तो आप क्या बन सकते हो, पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिकल और ट्रांसलेटर जो है वो आप बन सकते हो। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इफ़ यू लाइक टू यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड नंबर्स, अगर आप रीज़न जो है, लॉजिक और नंबर्स है उसका यूज़ करना सीखते हो, जानते हो। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो है उसे करना पसंद है आपको। यू आर गुड एट, आपको आप जो है वो अच्छे हो कौन सी एक्टिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सॉल्विंग पजल्स, पजल जो है उसे सॉल्व करने में, एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करने में, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट, नेचुरल इवेंट जो है उसे वंडर करने में, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने में, वर्किंग विथ जियोमेट्रिकल शेप, शेप जो है उसके साथ वर्क करने में। तो यू कैन बिकम अ, ये सब अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन जो है वो बन सकते हो। नेक्स्ट इज बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट दे आर मेनी अदर टू, इससे भी कई ज़्यादा और इंटेलिजेंस जो है उसके प्रकार है। Read the description or find out which of the following type of intelligence best describe you. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. इसमें से कोई इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी होगी जो आपके अंदर भी फिट होती है, तो उसे आपको ढूंढना है और याद रखना है। Bodily intelligence. You like to control your body movements and handle objects skillfully. You have a good sense of balance and can catch or hit a ball well and like to dance. You like to move around while learning. बॉडी जो है उसकी मूवमेंट करना, किसी चीज़ को हैंडल करना या फिर बॉल जो है वो उसे अच्छे से कैच करना, डांस जो है वो पसंद करना, ये सभी चीज़ें आपको पसंद है। और यू आर गुड एट, अगर आप अच्छे से कर सकते हो डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो, क्राफ्ट, एक्टिंग और मीमिंग्स, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, यू एक्सप्रेस इमोशन दैट योर बॉडी, आपके बॉडी जो है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो है उससे आप इमोशन भी अगर क्रिएट कर सकते हो तो आप क्या बन सकते हो, डांसर, एथलेट, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर और क्राफ्ट पर्सन जो है वो आप बन सकते हो। नेक्स्ट इज म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक से जुड़ी हुई इंटेलिजेंस। इफ़ यू लाइक टू प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक, म्यूज़िक जो है वो सबको पसंद है, हमें पता है, लेकिन जो लोग म्यूज़िक जो है उसे अच्छे से सुन सकते हैं और साथ में यू थिंक अबाउट साउंड, साउंड के बारे में भी सोच सकते हो। रिदम एंड पैटर्न, उसकी रिदम कौन सी है, कौन से पैटर्न का है उसे जान सकते हो। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक एदर एप्रिशिएटिंग और
क्रिटिसिंग व्हाट यू हियर, जो म्यूज़िक आपने सुना है उसे ही आप फटाफट से अगर वही ताल में वही लय में गा सकते हो तो। और अगर आपको पसंद है सिंगिंग, रिसलिंग, प्लेइंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, रिकॉग्नाइज ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूज़िक, रिमेम्बरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के बारे में अगर आपको सब कुछ जो है वो अच्छा लगता है तो आप म्यूजिशियन, डाइस जॉकी, सिंगर और कंपोजर जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड अदर, दूसरों को समझ सकते हो, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, दूसरे जो है वो किसी पॉइंट में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं वो अगर आप समझ सके, यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एट द टीम के अंदर आप फर्स्ट रह के अगर उसे मैनेज कर सके तो यू आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरों की जो चीज़ जो है उसे दूसरे की नज़र से देखना, लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड, दूसरे जो लोग हैं उसके मूड को समझना, एंड फीलिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम, दूसरे के प्रॉब्लम को समझना, कोऑपरेटिंग विथ ग्रुप्स, नोटिस पीपल्स मूड, लोग जो है उसके मूड को नोटिस करना। तो यू कैन बी अ काउंसलर, सेलर पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन और टीचर। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद में जो है वर्किंग विथ टेक्स्ट वहाँ से पढ़ेंगे।